कार के ऊपर कितना ज़रूरी है। लेकिन NHAI ने तो पहले भी 1 साल पहले 2018 में ये डिक्लेयर किया था कि सभी को जो लोग नेशनल हाईवे पे अपनी कार या व्हीकल्स दौड़ाते हैं उनको फास्टैग लेना कंपलसरी होगा। बट उसके बाद पेंडेमिक आ गया और कुछ न कुछ चीज़ें रीज़न आते गए जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिया और लोगों को सिर्फ अवेयर करने का काम किया। और जैसा कि अभी आज के न्यूज़ में भी आया है और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है कि यूपी सरकार ने इस फास्टैग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है और वो 1 तारीख से उन्होंने कंपलसरी किया है, जिसके लिए जगह जगह वो लोग चेकिंग लगाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप मुंबई से जाएंगे या दिल्ली से आप GT रोड की तरफ जाएंगे टूवर्ड्स कोलकाता वाया बिहार झारखंड एंड ऑल, तो वहाँ पर जो यूपी और बिहार का बॉर्डर का नेशनल हाईवे है वहाँ पर बहुत लंबी कतार, मतलब 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइनें ट्रक्स की लगी होती है, बिकॉज ऑफ कि ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल्स उधर रहता है। और उसका रीज़न है कि नदी से जो सैंड्स बालू लेके ट्रक्स जाती है या अदर गुड्स लेके जाती है, जिसकी वजह से जो इमरजेंसी व्हीकल्स है वो इफेक्टेड होती है, जैसे एम्बुलेंस है और भी कोई फैमिली जा रही है, कोई कार मतलब प्राइवेट कार भी जो जाती है उसके लिए बहुत ही बड़ा ये सदमे से कम नहीं होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए यूपी सरकार ने और नेशनल हाईवे NHAI ने मिलकर एक अभियान शुरू करने वाली है 1 जनवरी 2021 से, कि जगह जगह वो लोग चेक पोस्ट लगाएंगे और चेकिंग करेंगे। जिसके पास भी फास्टैग नहीं होगा या तो उनको फाइन भरना होगा या तो साथ साथ उनको इमीडिएटली फास्टैग लगाना होगा। क्योंकि फास्टैग जब आपकी गाड़ी में होता है तो जब आप टोल टैक्स पे पहुंचते हो तो आपका ऑटोमेटिक टोल टैक्स का बैरियर ओपन हो जाता है और आपके अकाउंट से फास्टैग वो 35 रुपीज़ का हो चाहे वो 195 रुपीज़ का हो, जितने का भी टोल टैक्स होता है वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है और आपको वहाँ पर लाइन लगना नहीं पड़ता है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जिस स्टेट की हम लोग अभी बात कर रहे हैं उस स्टेट में भी, यूपी में, MP में जगह जगह पे फास्टैग है ज़रूर नेशनल हाईवे पे, लेकिन बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर फास्टैग हो के भी बहुत लंबी कतार लगी रहती है। और उसका रीज़न होता है कि फास्टैग भी काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर आपको कैश पे करना होता है। मैं 4-6 महीने पहले जून में शायद या मई में मैं दिल्ली से लखनऊ की तरफ जा रहा था और जो जमुना एक्सप्रेस कहा जाता है वो NHAI टोल के अंतर्गत नहीं आता है, वहाँ पर आपको कैश देना होता है। तो बहुत सारी जो कमियाँ हैं हर स्टेट गवर्नमेंट को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इस चीज़ को कंपलसरी मैंडेटरी करके मतलब नहीं है जब तक कि आप अपने सिस्टम को ठीक नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने आपसे बताया कि जमुना एक्सप्रेस पे NHAI का जो ये फास्टैग है ये वैलिड नहीं होता है, वहाँ पर आपको कैश देना होता है 450 रुपीज़, जहाँ तक मुझे याद है कि ऐसा कैश देना होता है, तब जाके आप उस टैक्स को क्रॉस करते हो। दूसरी बात ये कि अभी यूपी सरकार ने ये भी नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो RTO जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर ही ये फास्टैग, जैसे बड़े शहरों में भी ये मैंडेटरी हो गया है ऑलमोस्ट, तो वहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने भी ये डिक्लेयर किया है कि वो फास्टैग को मैंडेटरी करेगा, यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपकी कार में वो फास्टैग लगा के आपको देंगे। शायद उसकी कुछ वैलिडिटी होगी, बाद में आपको रिचार्ज करना होगा। लेकिन मेरा एक बड़ा सुझाव है सभी स्टेट एंड कैबिनेट से कि इसी तरीके से आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनको 1 मंथ का लर्निंग निकालना पड़ता है, फिर लंबी लाइन में लगते हैं, फिर एजेंट को पकड़ते हैं और डबल ट्रिपल पैसे देकर ड्राइविंग लाइसेंस निकालते हैं। इस प्रक्रिया को आसान गवर्नमेंट को करना चाहिए और फास्टैग की तरह ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाने का प्रावधान शुरू करना चाहिए कि जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसमें कॉलम होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए कि जी आपके पास एग्जिस्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस है तो ओके, नहीं है तो आप यहीं पे ऑन द स्पॉट फॉर्म फिलअप करें। और जिस तरीके से कार आसान तरीके से रजिस्ट्रेशन होती है उसी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस को भी इजी स्टेप करके आसान तरीके से उनको नया लाइसेंस देना चाहिए। बेशक उसकी आप फीस ले लें, लेकिन स्टेप्स जो इतने स्टिफ हैं, इतने हार्ड हैं, उनको सॉफ्ट करना चाहिए, आसान करना चाहिए ताकि लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। अभी बहुत ज़्यादा हादसे ऐसे भी होते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं और एक्सीडेंट हो गया तो ना ही उनकी जान सिक्योर्ड होती है, ना उनकी गाड़ी सिक्योर्ड होती है और पेनल्टी अलग देना पड़ता है। तो चीज़ों को आसान करने की ज़रूरत है। तो
बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।